झारखंड के हेमंत कैबिनेट की आज बैठक होगी। शाम 4 बजे से हेमंत कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। तो आपको बता दें कि झारखंड के हेमंत कैबिनेट की आज बैठक होगी। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की आज बैठक होगी। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। तो झारखंड के हेमंत कैबिनेट की आज बैठक होगी। प्रोजेक्ट स्थित मंत्रालय में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें कि हेमंत कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हमसे जुड़ गए हैं। शाहनवाज, हेमंत कैबिनेट की आज बैठक होनी है, किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, इसी महीने की 27 तारीख को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और झारखंड में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हुई हैं, खास करके नियोजन नीति के रिजेक्शन के वो सड़कों की हैं, लिहाजा सरकार ने यह आश्वस्त किया था कि बजट सत्र से पहले हम एक खाका लेकर आएंगे, नियोजन नीति को लेकर आएंगे और उसे पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे। तो बहुत मुमकिन ये है कि आज की कैबिनेट की बैठक में इस पर कुछ बात जरूर हो और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको कहीं न कहीं ये लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है। लिहाजा एक तो महत्वपूर्ण ये विषय है। दूसरा ये है कि झारखंड सरकार बजट सत्र से पहले उन तमाम पहलुओं पर गौर फिक्र कर लेना चाहती है जो विधेयक बजट सत्र के दौरान लाए जाएंगे, उस पर क्या कुछ हो सकता है, उस पर प्रोज और कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। तमाम चीजों को लेकर के अपने मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनके बीच बातचीत होगी, क्योंकि आमतौर पर कैबिनेट की बैठक से पहले सरकार की ओर से या कार्मिक विभाग की ओर से ऐसा कोई सूची जारी नहीं की जाती है जिससे ये आप आधिकारिक तौर पर कह सके कि इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। संभावित बातें हुई हैं, उसी पर आमतौर पर खबरें चलती हैं, उसी आधार पर हम लोग भी खबरें लगाते हैं। लेकिन आज की बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद सरकार कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल हालत में है और सरकार पर लगातार पक्ष विपक्ष का दबाव है कि जल्द से जल्द सरकार एक नियोजन नीति का खाका लेकर आए ताकि जो सड़क पर छात्र हैं उनको कहीं न कहीं समझाया बुझाया जा सके और कहीं न कहीं इसका गलत इम्पैक्ट नहीं पड़े, क्योंकि अभी हाल ही में अब रामगढ़ का बाई इलेक्शन होना है, फिर करीबन 1.5-2 सालों के बाद आप विधानसभा चुनाव फेस करना है। तो सरकार ये चाहती है कि हर हालत में तमाम वर्गों का उसे समर्थन प्राप्त हो। उस कड़ी में सरकार आज कहीं न कहीं ठोस डिसीजन लेने की दिशा में आगे बढ़ेगी। जी, आपने जिक्र किया नियोजन नीति का, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं। राज्य में वर्तमान सियासी हलचल भी जो दिखा उसका कहीं ना कहीं एक कारण नियोजन नीति था। ऐसे में जब आज हेमंत कैबिनेट की बैठक होनी है तो क्या ये माना जाए कि नियोजन नीति प्राइम फोकस में रहेगी? इस बात में कोई शक नहीं है। शुरू से ही तमाम जो सहयोगी दल या कांग्रेस हो या फिर राजद हो, ये सरकार से कहती रही है कि खुद जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पिछले दिनों प्रेस वार्ता के दौरान इस बात को कंफर्म किया था कि हम बजट सत्र से पहले एक जो खाका है वो नियोजन नीति का वो लेकर आएंगे। और जाहिर सी बात है, बिना नियोजन नीति के किसी भी विभाग में किसी भी तरह की वैकेंसी फुलफिल नहीं हो सकती है। आपको याद होगा कि जैसे ही झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया है, उसके बाद से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा तमाम नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में बहुत बड़ा सेटबैक है उन तमाम छात्रों के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं और एक अदर सरकारी नौकरी के लिए दिन रात परेशानी
उसका सुधारने के लिए विवश होते हैं, मजबूर होते हैं। लिहाजा सरकार को इस बात का कहीं न कहीं इल्म है, जानकारी है, लिहाजा यही वजह है कि सरकार ये चाहती है कि बजट सत्र से पहले एक खाका, एक आउटलाइन ज़रूर लेकर आया जाए, ताकि छात्रों को ये भरोसा और यकीन दिलाया जा सके कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार जो है, वो उनके साथ खड़ी है। और ये सरकार जो है, इसी बुनियाद पर सत्ता पर काबिज़ हुई है कि हम बेरोज़गारों के साथ खड़े हैं, बेरोज़गार नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ता देंगे, उनको नियोजन के साथ जोड़ेंगे, 5 लाख नियुक्तियाँ देंगे। तो कहीं न कहीं नियोजन एक महत्वपूर्ण विषय है सरकार का, अगर वो फुलफिल नहीं होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है इससे कहीं न कहीं चुनावी नुकसान होना लाज़मी है। और तुरंत में अभी बाय इलेक्शन है, कहीं न कहीं इसका आउटकम भी दिख जाएगा। और बहुत सारे छात्रों ने इस बार रामगढ़ बाय इलेक्शन में नॉमिनेशन भी किया है निर्दलीय के तौर पर, जो छात्र इस बात के गुस्से में हैं कि सरकार उनके साथ इंसाफ का मामला नहीं कर रही है। लिहाजा कहीं न कहीं सरकार इस बात को, इस इंटेंसिटी को समझती है। लिहाजा यही वजह है कि कहीं न कहीं इस मंत्रिपरिषद की बैठक में इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।